सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की फाइल मेरे टेबल पे क्या कर रही है? ताकि तुम भी देखो और आगे के लिए सोचो कि क्या करना है, क्या जवाब देना है। इसमें कौन सी मुश्किल है? हर बार हम नए लोगों के साथ काम करते हैं, इनके साथ भी कर लेंगे। प्रेजेंटेशन को तो एक नजर देख लो। उसके लिए जीशान और कामरान हैं। मैं तुम्हें 100% काम पर देखना चाहता हूँ हसन, पहले की तरह। मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ भाई। मुझे देखकर बात करो हसन, इधर बैठा हूं। क्या कर रहे, क्या चाहते हो? मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप भी मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। आप भी खिंचे हुए हैं मुझसे। अफशा को मैंने अपनी मर्जी से यहाँ रखा था। ओहो, तो आपको उसे निकालने का अफसोस है? नहीं, निकालने का नहीं, तुम्हारी हरकत पर दुख है। भाई मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो किया। वो लड़की छोड़ो, अब वो हमारे ऑफिस में नहीं है, मत लाओ उसे दरमियान में। भाई वो लड़की फरवा के साथ मिलकर हमारे खानदान को खत्म करना चाहती है, हमें अलग अलग करना चाहती है। वो जड़ें अगर मजबूत हो ना, कोई इतनी आसानी से किसी को हिला नहीं सकता हसन। मैंने कहा ना, छोड़ दो इन बातों को, घरेलू मामला आते हैं। प्लीज काम पे ध्यान दो। जी। इस फाइल को पढ़ो, देखो, फिर मुझे बताओ इनसे मीटिंग कब की रखनी है। भाई मैंने डिवोर्स की पेपर्स बनवा लिए हैं। What? कुछ कहना चाहते हो? नहीं, वो अम्मी ने कुछ मंगवाया है तो लेकर घर चला जाऊंगा। भाई। हसन, अभी किसी को कुछ मत बताना। कुछ नहीं। बोलो। कुछ नहीं। उमर को डांटा तो नहीं आपने? ये मत समझना कि मुझे पता नहीं था। शक मुझे उमर पर ही था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि तुम पर गुस्सा किया। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार किया हुआ है। मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी वजह से परेशान होना छोड़ दिया है। क्यों रो रहे थे और बाबा तुम्हें कहाँ लेकर गए थे? ऐसे ही गए थे बाहर। क्या बात है, मुझसे क्यों बातें छुपा रहे हो? बताओ मुझे। तुम तो मेरे इतने प्यारे से बेटे, और बेटे तो माँ की ढाल होते हैं। ढाल? मेरा मतलब है बेटे तो माँ का सहारा होते हैं, अपनी मामा को बहुत चाहते हैं, मामा के खिलाफ कोई बात नहीं करते और सब कुछ बताते हैं। बताओ कहाँ गए थे? लेकिन मैंने तो आपके खिलाफ कोई बात नहीं करी, और जो बात आपने बताने का मना किया था मैंने किसी को नहीं बताई। मैं भी तो आपसे अपनी कोई बात नहीं छुपाती हूँ, हर बात आपको बताती हूँ, तो फिर आप क्यों छुपा रहे हैं बात? तुम तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। बताओ बाबा के साथ कहाँ गए थे जो इतना रो कर आ रहे हो? बताओ मुझे। मैं बाबा के साथ कब्रिस्तान गया था, दादी की कब्र देखने के लिए। वहां पे इतनी सारी कब्रें थी, मैंने दादी के लिए दुआ भी की। हेलो साकिब, बेटा जल्दी से घर आ जाओ। हसन बड़े गुस्से में कहीं बाहर निकल गया।
बेटा पता नहीं क्या हुआ है, बस घर आया है, बड़े गुस्से में आया है, सीधा कमरे में चला गया है, वहां से कोई लिफाफा हाथ में उठाया है और बाहर निकल गया है। मैं रोकती रही हूँ, आवाजें देती रही हूँ, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। क्या पता करो वो कहाँ चला गया। ठीक है अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से। तुम प्लीज रमशा को माफ कर दो। ये तुम कह रही हो फरवा? उसका कसूर वाकई इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी सजा तुम उसको दे रहे हो। और जो सजा उसकी वजह से तुम झेल रही हो? मैं रमशा की दी हुई नहीं, हसन और गौहर की दी हुई सजा को झेल रही हूँ। बात शुरू तो रमशा की वजह से हुई थी ना। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। वो हम दोनों के बीच का मामला था। मैं रमशा को माफ कर चुकी हूँ, तुम भी कर दो ना प्लीज। ये कोई इतनी मामूली बात नहीं है, कितनी आसानी से उसको माफ कर दूंगा। तो क्या करोगे? तड़पा कर, सता कर जान लोगे तुम उसकी? जान लो या ना लो, लेकिन मैं अपना नाम उसके साथ एसोसिएट नहीं करूंगा। यही उसकी सजा है। बस ठीक है, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती का ये आखिरी दिन। जाओ अलग अलग अपनी सजा काटते रहो तुम लोग। फरवा, क्यों नहीं समझ रहे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे चेहरे से ही तुम्हारा झूठ पकड़ लेती। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ शाज़ी। जानती हूँ कि तुम रमशा से बहुत प्यार करते हो और इस बात को तुम नहीं झुटला सकते। नहीं झुटला रहा यार मैं तुम्हारी बातों को। सब इस दिल में तुम्हारे लिए इतनी इज्जत है कि रमशा के भी प्यार को हमेशा के लिए दफना सकती है। मुझे गुनाहगार ना करो। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो प्लीज उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर दो। उसको अकेला मत छोड़ो और खुद को भी अजियत में ना डालो। मैं अजियत में नहीं हूँ फरवा। पर मैं तो हूँ। मुझसे वो बात मत करो जो मैं नहीं कर सकता फरवा। तो बस ठीक है, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। आइंदा मत आना यहाँ। तुम ये नहीं कर सकती फरवा। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जाओ शाज़ी। क्या कर रही हैं आप? तुमसे मतलब? अम्मी के कपड़े? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में जो चाहे करूं। तुम कौन होती हो पूछने वाली? मेरा बेटा कितनी तकलीफ से गुजर रहा है। देख रहे हो अम्मी कहा कितनी अजियत से गुजर रही है तुम्हें तकलीफ में देखकर। साकिब मैं क्या करती, मैं उसे रोक रही थी, आवाजें दे रही थी, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। नहीं नहीं, अब ये कहाँ सुनेगा किसी की बात। ये तो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत जिद करनी आ गई है, बहुत गुस्सा करना आ गया। ऐसे बड़े छोटे की तो कोई अहमियत ही नहीं रही इसके सामने। बेटा बस कर दो, अब इसे और कुछ मत कहो। वो तो पहले इतने दुख में है, इतना परेशान है। जहांगीर, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुमने जिद में किया है। मैं उमर को कब्रिस्तान ले गया था ना, इसलिए किया तुमने ये सब। उमर जितना आपका बेटा है उतना मेरा बेटा भी है। मैं जानती हूँ मैं कुछ डर सी गई थी, मगर आपकी बात सही थी। आपकी अम्मी उमर को बहुत चाहती थी। यकीनन उमर ने कब्रिस्तान में जाकर उनके लिए दुआ की होगी तो आपकी अम्मी की रूह कितनी खुश हुई होगी। अरे मत उलझाओ मुझे तुम बातों में। जो चीज जैसे थी ना वैसे ही रखो जाकर। जहांगीर, मैंने वही किया जो आपकी अम्मी ने मुझे हुक्म दिया था। क्या? आपकी अम्मी मेरे ख्वाब में आई थी, मेरे पास बैठी और कहने लगी कि मेरा कमरा साफ कर दो और अलमारी में जितने भी कपड़े और चीजें हैं उन्हें साफ करके रख देना। बस मैंने यही किया। इस ख्वाब का जिक्र मुझसे तो नहीं किया तुमने। अब दोपहर को 5-10 मिनट के लिए मेरी आंख लगी थी।
बस उस वक्त ख्वाब में जो कुछ मैंने देखा, जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने फौरन उस पर अमल किया। आप आइए, चलिए मेरे साथ देख लीजिए। ये आपकी अम्मी की गोल्ड की कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, आपकी अमानत है, आप ही रख लीजिए। ये किसी गरीब लड़की की शादी पर अम्मी की तरफ से हदिया कर दूंगा। बहुत अच्छा ख्याल है, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैंने भी यही सोचा था। यकीनन आपकी अम्मी की रूह बहुत खुश होगी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। जहांगीर, हसन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत तकलीफ में है वो। अम्मी तो चाह रही थी कि मैं घर में ही रुक जाऊं, मगर आपके और उमर की वजह से मैं वापस आ गई। अरे, पलटकर बुत बना खड़ा रहा और सारी बात सुनकर चला गया। इतना भी नहीं हुआ कि मेरे भाई की खैरियत ही मालूम कर, हमदर्दी के 2 लफ्ज बोल दे। इससे तो दर्द है सिर्फ अपनी माँ का। जिंदगी में भी पैर धो धो कर पीता रहा और अब बुढ़िया के मरने के बाद भी उसकी रूह को तस्कीन पहुंचा रहा है। किसी गरीब की लड़की की शादी पर दे दूंगा। सास की चीजों पर बहू का हक होता है। बुढ़िया भी बहुत तेज थी, पता नहीं ये जेवर जहांगीर ने कब लाकर दिए उसे। नागिन बनकर बैठी भी थी। अपनी जिंदगी में भी तो ये सब कुछ मुझे दे सकती थी, और बेटा मां से भी ज्यादा तेज। खैर, एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, राबी को तुम्हारी जिंदगी से निकाल कर ठोकर मार कर जाऊंगी। अकेले दीवारों से सर फोड़ते रहना।